नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मेवात की, उस मेवात की जहां के मुसलमान बंटवारे के समय पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन गांधी के ने उन्हें रोक लिया। गांधी जी ने मेव मुसलमानों को सुरक्षा का भरोसा दिया था, जिसके बाद वो यहीं रुक गए और आज वो मेव मुसलमान तो सुरक्षित हैं, लेकिन उन मेव मुसलमानों से मेवात के हिंदू सुरक्षित नहीं है। मेवात में हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित नहीं है, वहां के महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर सुरक्षित नहीं है। मेवात के मुसलमानों के कारण मेवात हिंदू विहीन हो रहा है। मेवात को गूगल ने तो नो डिलीवरी जोन घोषित कर रखा है। मेवात में भगवा यात्रा पर जिस सुनियोजित तरीके से हमला किया गया, हत्याएं की गई, पुलिस थाने पर हमला किया गया, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, यह सब एकाएक या अचानक नहीं हुआ। यह सब धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से योजना बनाकर किया गया। आज मेवात जल रहा है और उसे जलाने वाले कहानियां बना रहे हैं। ब्रजमंडल यात्रा हर वर्ष निकलती है और इस यात्रा में गौरक्षक मोनू मानेसर के शामिल होने के कारण उस यात्रा पर हमले की बात कही जा रही है और सभी सेकुलर गैंग के लोग उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मेवात का विधायक मदन खान पूरी यात्रा को रोकने की साजिश करता है, योजना बनाता है। विधानसभा के भीतर मोनू मानेसर को कच्चे प्याज की तरह तोड़ने की बात करता है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता। यात्रा पर हमले में 5 की मौत और दर्जनों घायल, सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है और सब कुछ खुलेआम होता है, कैमरे के सामने होता है। सभी के तस्वीर कैमरे में कैद है। फिर भी सरकार और लोग ढूंढ रहे हैं कि दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और उस सरकार के गृह मंत्री अनिल विज को अपने ही प्रदेश के हिंदुओं को मुस्लिम इलाके से रेस्क्यू करवाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हिंसा प्रभावित अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से हिंदुओं को रेस्क्यू करवाने की बात की जा रही है। मेवात में हालात बेकाबू हो रहे हैं। इसे यदि जल्द संभाला नहीं गया तो प्रदेश के दूसरे इलाके में भी इसे फैलते देर नहीं लगेगी। आखिर क्यों जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां हिंदुओं को मंदिर जाने, पूजा करने और सामान्य आवाजाही में भी संघर्ष करना पड़ता है, और जहां मुस्लिम आबादी कम है वहां वो आराम से नमाज भी पढ़ते हैं, हिंदुओं के साथ रोजा भी रख लेते हैं, हिंदुओं के मोहल्ले से तजिया भी निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा मुस्लिमों के मोहल्ले में या मुस्लिमों की आबादी वाली इलाके में या मोहल्ले में हिंदू नहीं कर पाते। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या मेवात के हालात से निपटने के लिए हरियाणा में भी गुजरात का 2002 मॉडल इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्या मेवात को जलाने के लिए वहां का विधायक मेमन खान जिम्मेदार है? क्या मोनू मानेसर के बहाने मेमन खान को बचाने की कोशिश की जा रही है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले इस पूरी घटना पे कल से आज तक जो हो रहा है वो लगातार हर एक विजुअल, हर एक अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं और इन सभी को असेंबल करके हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। इकतीस जुलाई को हरियाणा का मेवात इस्लामिक हिंसा की आग में जल उठा। नूह के शिव मंदिर में अभिषेक करने जा रहे हिंदुओं पर जिहादियों का झुंड टूट पड़ा। पत्थर, तलवार और तमंचे लेकर हिंदुओं पर हमला किया गया। हिंदुओं को चुन चुन कर गाड़ियों से घसीट घसीट कर मारा गया। जिहादियों के झुंड ने गाड़ियों में आग लगा दी। जिस भगवा यात्रा में हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा था, अचानक से वहाँ चीख पुकार मच गई। इस जिहादी भीड़ ने 2 सुरक्षा कर्मियों सहित 4 हिंदुओं की जान ले ली। इस दौरान दर्जनों हिंदू और पुलिसकर्मी घायल हुए। इस बर्बर और भयावह वारदात को उस मेवात में अंजाम दिया गया जो हिंदू विहीन हो चुका है। मेवात के जिहादियों ने सिर्फ हिंदुओं पर हमला नहीं किया, बल्कि गांधी जी के विश्वास को भी क्रूरतापूर्वक कुचला है। मेवात के मुसलमान 1947 में पाकिस्तान जाना चाहते थे। 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी मेवात के घासेड़ा गाँव आए और मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। गांधी जी ने उनसे कहा कि देश तुम्हारा है, तुम पाकिस्तान मत जाओ बल्कि यहीं रहो। गांधी को उम्मीद थी कि लोग भारत के विकास में योगदान देंगे, मेवात और भारत को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। लेकिन आज का मेवात देखिए।
गांधी जिंदा होते तो 1947 के अपने फैसले पर पछता रहे होते कि उन्होंने जिहादियों को मेवात में क्यों रोक लिया था। मेवात में जिहादी झुंड 4 हिंदुओं की जान ले चुका है। सैकड़ों गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। कांग्रेस विधायक मामन खान विधानसभा में दंगों की खुली धमकी दे रहा है। सोशल मीडिया पर जिहादियों द्वारा हिंदुओं के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी खान मार्केट गैंग, अर्बन नक्सली और स्वयं को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग गौरक्षक मोनू मानेसर को हिंसा का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भारत की सेक्युलर राजनीति की विडंबना देखिए। मेवात में हिंदू मर रहा है, मेवात में हिंदू कट रहा है, आर्थिक नुकसान भी हिंदुओं का हो रहा है, दंगाई भी हिंदुओं को ही बताया जा रहा है। जबकि मेवात की भयावह तस्वीरें और दंगाइयों के सिर पर लगी जालीदार टोपियां चीख चीख कर बता रही हैं कि मेवात का असली दंगाई कौन है। तो सुना है कि मोनू दोबारा मेवात मारो, बताओ मोनू अब के तेरे सिस्टम फाड़ देंगे मेयो। और ना तो तुम्हें दम है ना कल आई जवा में काई में नूह में, अगर तू अपने बाप को है तो। आप बैठिए, आप बैठ जाइए, डर जा तू। जरावता जी बैठो, बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है अभी, तू बैठ जा, अपने टाइम पे बोल लिए। जरावता बैठो, अपने टाइम पे बोल लिए, बराबर का विधायक हूँ। आप बैठो जरावता जी बैठो। आप पाड़ूंगा, डर जा, आपके भेजे तो 90 बात में बैठो, आप बैठो। 90 बात में मोनू मानस सर आपके भेजे थी। जरावता जी आप बैठिए जरावता जी। आपने तुम्हारे को जरावता जी बैठ जा, चुपचाप तू बैठो बैठ जाओ। सुनना तो सुन ले, आपके भेजे मानस सर को बताऊंगा जब हाउस में आकर के तेरे को। तो ये विधायक थे और विधानसभा के भीतर मेमन खान मेवात का विधायक खुलेआम धमकी दे रहा है, लेकिन उसे कार्रवाई से केवल हटवा दिया जा रहा है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि ये मेमन खान है और उससे लोग डरते हैं, सरकार डरती है। पता नहीं क्यों उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो पूरा मामला हुआ है, मेवात में 5 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई है, सैकड़ों लोग घायल हैं। 2 दिन से इंटरनेट बंद है, बच्चों के स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, सारे शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। बावजूद इसके जो इसके जिम्मेदार है वो सरकार को मिल नहीं रहा। मेमन खान किसी को दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो मुसलमान है और ये सारी चीजें आंखों के सामने हो रहा है, किसी को कुछ दिख नहीं रहा। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक और रमन सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस, रमन मलिक हैं प्रवक्ता बीजेपी, और मेहताब उस्मानी है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे। और तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं रमन मलिक साहब से करना चाहूँगा। रमन मलिक जी, ये जो सारा कल से लेकर के आज तक के अगर वाक़ये पे आप ध्यान दें तो लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिम्मेदार कौन है सबको पता है, लेकिन अब आज का जो डेवलपमेंट है, कल रात से ये हुआ कि भाई इन सब के लिए एक शख्स को जिम्मेदार ठहरा दो, मोनू मानेसर को, क्योंकि मोनू मानेसर ने कहा था कि हम आएंगे उस यात्रा में, और उसके कारण से सारे मुसलमान जो है एक साथ एकजुट हो गए और पूरे हमले की तैयारी कर ली और पूरे भगवा यात्रा पर, पूरे ब्रजमंडल यात्रा पर इस तरीके से हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये तालिबान के क्षेत्र से ये यात्रा निकल रही थी और तालिबानी आतंकियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग और ईंट और पत्थरों से उस पर हमला कर दिया। इसमें 5 लोग मारे गए हैं। मैं जानना चाहूंगी सरकार क्या कर रही है, आपकी सरकार है, क्यों अब तक दोषियों को पकड़ा नहीं गया है? और अब लोग कह रहे हैं कि मोनू मानेसर जिम्मेदार है, लेकिन विधायक को कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है, जो कि वहां का विधायक है और एक दिन पहले जो है विधानसभा में खुलेआम वो धमकियां दे रहा था। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो में जिन दूसरे एमएलए को ये धमका रहे हैं वो एक दलित एमएलए हैं, एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, जरावता जी। तो कितना दलितों का सम्मान हो रहा है ये तो आपको दिख ही गया होगा। दूसरी चीज, मैं कल से यही बोल रहा हूं कि इनके वीडियोस और इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि लोगों का ऐसा मानना है कि चाहे वो आफ्ताब जी हों और चाहे वो मेमन खान हों, इन दोनों ने हर तरीके से इस सिचुएशन को यहाँ तक पहुँचने में सारी सहयोग दिया है, ऐसा उनका कहना है। और मैंने ये ट्वीट खुलेआम माननीय
मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, सार्वजनिक लिखा है कि इन दोनों माननीय विधायकों की, क्योंकि ये विधायिका के हिस्से हैं और जब तक विधायिका के हिस्से हैं मेरे को ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा, माननीय विधायक, इनकी जानकारी इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वहां लोग ये कह रहे हैं कि जो वाइडर कॉन्स्पिरेसी है वो बहुत बड़ी है। नू को दूसरा गोधरा बनाने का आइडिया था ताकि इसकी लपटें पूरे देश को पकड़े और 2024 के चुनाव के अंदर जिस प्रकार से कमलनाथ ने बोला था कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक सेकुलरिज्म का तमगा दिया था मुस्लिम लीग को, ये उस आइडिया को बड़ा करना चाहते हैं और इंडिया जो इनका I.N.I.DA है उसको इस समुदाय के बीच में पॉपुलर करने के लिए ये और उनको इनसिक्योर करने के लिए इसका सहारा लेने की एक साजिश, ऐसा लोकल लोग बात कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक चीज पक्का बता दूं, एक एक व्यक्ति को जो इसमें इन्वॉल्व था, जिसने अपने वीडियोस जितने आ रहे हैं हमारे पास सब कुछ, वो आइडेंटिफाई होंगे। उनके लिए बहुत सारी सौगातें हैं, चाहे वो बुलडोजर है या कुड़की है या जब्ती है, वो भी है। दूसरी चीज, अगर मोनू मानेसर ही विषय था तो महिलाओं और बच्चों के ऊपर और बुढ़ों के ऊपर क्यों अटैक हुआ, मंदिरों के ऊपर क्यों अटैक हुआ? और आपको पता लग गया था मोनू मानेसर वहां नहीं है तो आपको अटैक करने की जरूरत क्या थी? तीसरी चीज, साइबर पुलिस स्टेशन के ऊपर आपको अटैक करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वहां पे हरियाणा पुलिस ने अंदाजन 5000 पुलिस कर्मियों के साथ थोड़े महीने पहले एक दबिश डाली थी और जिस तरह से झारखंड में स्कैम हो रहे थे, ये साइबर स्कैम हो रहे थे, वही स्कैम को पॉइंट करती हैं और इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। आज सबसे पहले जरूरत ये है कि हम स्थिति को सामान्य करें और उसके बाद इसकी एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो जो इसमें संलिप्त पाया जाएगा, किसी एक भी साहबजादे को, रईसजादे को बख्शा नहीं जाएगा। आपकी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है विधायक जो मेमन खान है उसको बचा रही है, क्योंकि अभी तक उससे पूछताछ भी नहीं की गई है, अभी तक उसके बारे में कोई बयान तक नहीं आया है, तो मुझे लग रहा है कि बचाने की कोशिश हो रही है। वर्तमान में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है इस चीजों को कंट्रोल करा जाए, कानून को अपने हाथ में ना लेने दिया जाए। और इतना पक्का है कि ये इसमें जो लोग हैं अगर वो बाहर निकलना चाहेंगे तो उनके लिए इससे बड़ी गलती कोई नहीं होगी कि वो हरियाणा से बाहर निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल। अब चलते हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ रमन सिंह, आज दोनों रमन जी हमारे साथ हैं। रमन सिंह जी, क्या आपको लगता है कि जो आपके जो विधायक हैं उनको जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई और उल्टा हिंदुओं पर जो हमले हो रहे थे उसे रोकने के बजाय उसमें आग में घी डालने का काम किया, लोगों को इंस्टिगेट किया और उस दौरान जो है उनकी भूमिका संदिग्ध है। पार्टी के स्तर पे आपको सवाल पूछना चाहिए आपके विधायक से, उनसे जवाब मांगना चाहिए। रमन सिंह, जो आप पूछना चाहते हैं दोनों जी। हरियाणा में जब ये हालात थे मेवात को लेके जी, तो लॉ एंड ऑर्डर फेल किसका हुआ है? सरकार का हुआ है। सरकार नाम की चीज है नहीं हरियाणा के अंदर। चुने हुए प्रशासन के अधिकारियों के पास के इंटेलिजेंट इनपुट, सीआईडी रिपोर्ट या किसी चीज का उनको अंदाजा नहीं था। नहीं, रमन सिंह जी ये तो बात बिल्कुल सही कह रही है। कल से हम चर्चा कर रहे हैं। आप मेरी बात सुने ब्रदर, मुझे भी बोलने दे। आपने सवाल किया, जवाब मैं दे रहा हूं, ठीक है, आप सुने। ओके। चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों की सुरक्षा को मुहैया कराएं और जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, प्रशासन नाम की चीज वहां पे दिखाई नहीं दी। अगर पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो ये परिस्थितियां नहीं होती। मैं एक बात
पूछना और सरकार से दोबारा से पूछना चाहूंगा, जब ये परिस्थितियां होती है उससे पहले आऊंगा मलिक जी, मैं आऊंगा आपके पास जी। सरकार के पास कोई न कोई इनपुट, सरकार के पास कोई न कोई रिपोर्ट सीआईडी की, इंटेलिजेंस की होती है, लेकिन इन परिस्थितियों में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर या प्रशासन जिम्मेदार नहीं दिखा। प्रशासन अपने आप को बचाने के लिए आज कहीं ना कहीं कुछ और दूसरे चौराहे पे लोगों को खड़ा कर रहा है। हरियाणा में जब भी इस तरह की परिस्थितियां हुई है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले फेल हुआ है। जब वहां पे प्रशासन नाम की चीज नहीं होगी तो ये परिस्थितियां पैदा तो होगी। रमन सिंह जी, ये तो इसकी चर्चा कर चुके हैं, जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। नहीं, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो कीजिए ना, आपकी बात से किसी को असहमति नहीं है। मुकेश आप एक बात सुने ना, हम दोनों पक्षों को एक बात सरकार को कहना चाहते हैं, दोनों पक्ष के बारे में, कि जो भी इसमें दोषी है उसको किसी भी सूरत में ना बख्शा जाए। लेकिन आप अपने विधायक को दोषी मानते हैं कि नहीं मानते? आप अपने विधायक को बिल्कुल नहीं मानते, आप बिल्कुल नहीं मानते। आपके कहने से मानेंगे क्या? सरकार की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर फेल किसका हुआ है? सरकार का हुआ है। ये निश्चित मुकेश कुमार जी करेंगे। आपने अपने विधायक से सवाल पूछा कि आपके इलाके में? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, आप ये बताइए। सरकार की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, और कल से इस पे सवाल पूछ रहे हैं और नहीं हुआ है तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वहां के विधायकों को सहयोग करना, स्थानीय विधायकों की भी जिम्मेदारी बनती है। मुकेश भाई, अगर आपने मुझे मुद्दे से अलग सवाल पूछा है तो मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, आप बताइए। सरकार की जिम्मेदारी से किसी को इनकार नहीं है। आप तो कह रिपीट कर रहे हैं, आप एवरी टाइम यू आर रिपीटिंग योर क्वेश्चन। सरकार मुंह छुपा के पीछे बैठी रहेगी, हरियाणा जलता रहेगा, इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है? एक बात को घुमाने के लिए कहीं। चलिए रमन मलिक जी, आप अपनी बात नहीं करेंगे, आप अपने विधायक से सवाल भी नहीं पूछेंगे। रमन जी, हुआ था तब भी रमन मलिक तुमने जलाया, तुम्हारी बीजेपी की सरकार ने जलाया, बुड्ढा साहब ने जलवाया। प्रोफेसर वीरेंद्र किसका चमचा था? भूपेंद्र सिंह ना, तुम जाति और धर्म के जितने मर्जी ढोंग कर लो, तुम्हें हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। और इन परिस्थितियों में सरकार तुम्हारी, पुलिस हमारी नहीं है, पुलिस प्रशासन की होती है। पुलिस संविधान, विधायक आपका दंगाई आपके, ये भी तो बोलिए। विधायक आपका ये मेवात वो जगह है जहाँ पे इनके राज के अंदर पुलिस वाले को डिटेंशन देने के लिए मेवात भेजा जाता था। परिस्थिति वैसी नहीं है। चलिए ठीक है, गोलियां चलाते हैं उनको बचाते हैं, और ये बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के। अरे रमन मलिक, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। चुल्लू गर्म पानी में डूब के मर जाओ, होमगार्ड के जवान। जितना रमन सिंह जी, जितना जिम्मेदार सरकार है, प्रशासन है, उतना ही जिम्मेदार वहां का विधायक और वहां की जो मुस्लिम जनता है वो भी है। दंगाई सारे कैमरे में दिख रहे हैं, सारे के सारे। मुकेश भाई, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दोनों पक्षों में जो भी जिम्मेदार है उसको किसी भी सूरत में ना बख्शा जाए। आपने तो जिम्मेदारी तय करने से पहले ही अपने विधायक को क्लीन चिट दे दिया, कैसे होगा? आपने पहले ही क्लीन चिट दे दिया अपने विधायक को। उसकी भूमिका संदिग्ध है, जो विधानसभा में एक दिन पहले विधायक आपका। पूरा हरियाणा मान लेगा, कौन संदिग्ध? नहीं, आप नहीं मान, आपके नहीं मानने से पूरा हरियाणा नहीं मान जाएगा, आपके साथ कोई पूरा हरियाणा खड़ा नहीं हो जाएगा। आपके कहने से भी नहीं हरियाणा मानेगा। नहीं, वो जनता देख रही है ना, वो जनता को ना आप इन्फ्लुएंस कर सकते ना, वो विवेक सिंह जनता फैसला 2.5 करोड़ हरियाणवी करेंगे। बिल्कुल वही करेंगे। हरियाणवी करेंगे। मेहताब उस्मानी, ठीक है, मेहताब उस्मानी जी हमारे साथ है। मेहताब, कल जो भी हुआ और जिस तरीके से मेव मुसलमानों का आचरण रहा, पहले भी हो रहा था, इस बार जो आचरण रहा, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या जो मेव मुसलमान पहले सुरक्षा की गारंटी जिनको दी गई थी यहाँ पर गांधी जी ने जिसे रोका था, अब वही सुरक्षा के लिए खतरा हो गए? देखिए मुकेश जी, एक आतंकवादी वीडियो बना के डालता है कि मैं जो 2 अपराधों मर्डर केस में फरार है, वो एक वीडियो बना के डालता है कि मैं कल इस शोभा यात्रा में आ रहा हूं और जिसमें दम हो रोक लेना। फिर दूसरा आतंकवादी बिट्टू बजरंगी के नाम से है, वो कहता है तुम्हारा बहनोई आ रहा है और तुमसे रोका जाए तो रोक लेना।
तो दंगा भड़काने की साजिश। अगर चाहती सरकार तो उन दोनों को गिरफ्तार कराती और जेल में डालती कि ये दंगा भड़काने के लिए उकसा रहे हैं लोगों को, लेकिन नहीं, सरकार की सह पे काम हुआ है। हरियाणा में ये सरकार विफल हो चुकी है, दोबारा कभी आनी नहीं है, इसलिए ये दंगा करा रहा है। 6 लोगों की मौत हो गई और तो आपके मुख्यमंत्री ने एक बार भी दुख नहीं जताया। नहीं तो कैसी तो आपके घर आके दुख जताएंगे क्या? आपके घर आके दुख जताएंगे? अरे उनका मौका दीजिए बोलने का, आप मौका दीजिए। तो आप गलत बोलेंगे तो आपको लोगों को भड़का रहे हैं। आपने एक बार भी शोक व्यक्त नहीं किया 6 लोगों की मौत पे। एक गुड़गांव में एक इमाम को जिंदा जला दिया गया, मस्जिद में आग लगा दी गई, आपने एक बार भी शोक व्यक्त नहीं करा। वो आतंकवादी कहां से आए? गुड़गांव में मेयर तो नहीं आ गए गुड़गांव में, वो कौन से आतंकवादी थे जिन्होंने मस्जिद जला दी? एक बार ही आपने शोक व्यक्त नहीं करा। मेरे पास तो खबर भी नहीं आई, मेरे पास तो खबर ही नहीं आई, आपने मुझे खबर दी नहीं। आपके पास अगर खबर आई तो आपको खबर मुझसे साझा करना चाहिए था। आपने आप कहां थे? मैं तो यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे था जहां आज हूँ, लेकिन वो खबर मेरे पास नहीं है। कुछ नहीं बचा तो दंगा मचाया खाली कराना। दंगा आपने अरेस्ट तो नहीं किया सरकार ने उसको? अरे सरकार ने आने से रोक दिया ना उसे। सरकार ने मोनू मानेसर आए क्या? मोनू मानेसर क्या था वहां पे? बिट्टू बजरंगी था वहां पे? अरे मेहताब उस्मानी, आप मोनू मानेसर वहां पे था नहीं ना, रोक दिया गया ना, वो नहीं आया ना, मोनू मानेसर नहीं आया, बिट्टू बजरंगी भी नहीं आया। लेकिन आप उसका बहाना बना करके आप पत्थरबाजी करोगे, गोलियां चलाओगे, लोगों की जान लोगे, गाड़ियां फूकोगे, सरकारी संपत्ति का नुकसान करोगे। आप आपने कौन सा दुख जता दिया? आपने कौन सा दुख जता दिया? आपने कौन सा दुख जता दिया? आप तो विजेता की तरह बिहेव कर रहे हो। डिबेट करना है तो कोई अपनी बात ही नहीं रख पाएगा भाई। सरकार जब इंसान ही नहीं बचेगा, सरकार किससे चलाओगे? तो आपस में मरवा दोगे तुम हिंदू मुसलमानों को लड़वा के। दंगा कराने वाली सरकार है, जिम्मेदार सरकार है, इस्तीफा ठीक है। आपने कहा मुख्यमंत्री ने शोक नहीं जताया। मैं मुख्यमंत्री की बाइट एक बार सुनाता हूं आपको जो शोक जताने वाली है। ठीक है, एक बार मुख्यमंत्री की बाइट मैं कहूंगा अपने पीसीआर से। कल जो 31 तारीख को नूह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, डीजीपी साहब, एडीजी सीआईडी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहाँ से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहाँ पहुँच चुकी हैं, 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहाँ पहुँची हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के ज़िलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ ज़िलों में 144 धारा भी लगाई गई है। सारी नज़र रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और जिन लोगों का नुकसान हुआ है लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और
उनको गिरफ्तार किया गया, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन उसमें मेमन खान नहीं है। रमन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और जिस अपने विधायक को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या ये मान लिया जाए कि वो मान रहे हैं कि इसमें विधायक दोषी है या विधायक की कोई भूमिका है? क्यों बयान नहीं आ रहा है रमन सिंह जी? कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आपके किसी भी बड़े नेता ने इतनी बड़ी घटना पे अभी तक नहीं दिया। आवाज आ रही है आपको रमन सिंह जी? मुकेश जी, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जी। उससे एक नई उम्मीद और एक नई किरण की दिशाएं दिखाई देती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आप इस तरह की बातें करेंगे। क्या मैंने क्या बात कर दी आपको? ये मेरी बात सुनिए, कौन सी मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी? बात तो बताइए। मुकेश भाई, आप ऐसी बात करें कि जिसको देख के लोग ये कहें कि जमीनी धरातल की सच्चाई ये है। आप जमीनी धरातल से अगर अलग चलेंगे, सुनिए मुकेश भाई सुनिए, आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आपने चूंकि मुझ पे आरोप लगाए तो मैं जवाब तो दूंगा ना। मैं आप पे आरोप इसलिए लग रहे क्योंकि आप आरोप नहीं, मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ प्रॉब्लम है रमन सिंह जी, मेरे साथ मेरी बात सुनिए, मैं झूठ नहीं बोल पाता, किसी को खुश करने के लिए बात नहीं कर सकता। आप देखिए, पता है क्या, मैं मानते हैं कि इस देश में गोदी मीडिया भी एक ट्रेड आया हुआ है, हाँ, लेकिन जमीनी धरातल की सच्चाई आप लोगों ने चलाया था ना, अपनी गोदी में रखते थे मीडिया को। कांग्रेस वाले अपनी गोदी में मीडिया को रखते थे, इसीलिए ट्रेंड चलाया आपने। आज हम लोग चाहते थे कि मुद्दे पे बात हो। हरियाणा जल रहा है, हाँ। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल है, प्रशासन नाम की चीज दिखाई नहीं देती, और सरेआम होमगार्ड के लोगों को गोलियां मार दी गई, आम जनमानस मर गया, जिसकी जिंदगी भर की पूंजी लगा के जिसने अपने काम लेकिन वो गोली मारने वाला चूंकि आपका वोटर है, इसीलिए आप उसको जिम्मेदार नहीं मानेंगे। आप गलत जा रहे हो। आप जमीनी धरातल की सच्चाई के साथ जमीन से हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे, उस यात्रा में भी हमारे रिपोर्टर थे। अरे भाई, आपके अगर यात्रा में रिपोर्टर थे तो उनको जमीनी धरातल की सच्चाई पता होनी चाहिए। आप थे जो आज आपके न्यूज चैनल पे चल रहा है, क्या जमीनी धरातल की सच्चाई है? वो बिल्कुल नहीं है। तो आप बता दीजिए सच्चाई से, आप बताइए सच्चाई ये है। हाँ। सच्चाई ये है कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है, सरकार नाम की चीज नहीं थी। ये सच्चाई तो सब बोल रहा है, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे रिपोर्टर ने भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है। मैं कहा कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, आपके मुसलमानों के कारण लॉ एंड ऑर्डर फेल था, वहां के विधायक के कारण लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सका, ये तो मैं बोल रहा हूँ। इसमें विधायक का कोई लेना देना नहीं है, सारे आप जिस पे मर्जी उंगली उठा लो, आपके कहने से कुछ नहीं होता। अरे एक बार सवाल तो पूछ लो अपने आप विधायक से कि भाई क्या हुआ था वहां पे, रिपोर्ट तो मांगो। मुकेश भाई, हम सारा दिन सवाल जवाबों में ही रहते हैं, तो क्या सवाल पूछा आपने? बताइए जनता को बताइए क्या सवाल पूछा आपने विधायक से? मैं पूछना चाहता हूूँ, आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि हरियाणा जल गया, आप सोते रहे? अरे मैं तो सरकार से पूछ रहा हूँ, अभी भी पूछ रहा हूँ कि सरकार हरियाणा जल रहा है और वो विधायक खुला क्यों घूम रहा है? हरियाणा जल रहा है और विधायक खुला क्यों घूम रहा है? मैं बात कहा जो कि विधानसभा के भीतर में जाकर के धमकी दे रहा है, वो क्यों जा रहा है? मुद्दों से ध्यान भटकाने। अरे मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं वही तो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ हरियाणा जल रहा है और जलाने वाले खुले घूम रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप अगर धैर्य से सुनेंगे तो आपके न्यूज चैनल को देखने वाले भी लोग ये समझेंगे कि किसी सार्थक मुद्दे पे चर्चा हुई। जी बताएं। जो दोनों पक्षों में टकराव हुए, कांग्रेस की मांग है पार्टी की कि दोनों पक्षों से जो भी जिम्मेदार है उसको बख्शा ना जाए, पहली बात। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच माननीय हाई कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में कमेटी बन के हो। ठीक है, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। जो दोषी है उनको किसी भी सूरत में ना बख्शा जाए, चाहे वो सरकार के हिस्सेदार हो या दूसरे लोग हो, जो भी हो। लेकिन हम ये चाहेंगे कि शांति बनी रहे, भाईचारा कायम रहे। बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं आपकी इस मांग का, बहुत जायज मांग है आपकी, लेकिन ये मांग आप बंगाल और बिहार में भी तो करें। वही सच्चाई न्यूज चैनल पे हो तो नहीं, आप सही, बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत अच्छी बात करी आपने, जो रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए ताकि आपके विधायक की भूमिका संदिग्ध है या नहीं ये पता चल जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपको सिर्फ एक स्क्रिप्ट दे दी कि आपने बोलना ही विधायक के बारे में, कौन सी? आपके मुंह से कुछ अरे भाई साहब, पूरे मेवात को पता है, आपका पूरे मेवात को पता है सर। रूहानी है,
लेकिन आपको इंसानियत के नाते सवाल और जवाब करने चाहिए, मैं आपको कहूंगा। पता नहीं आप इंसानियत पहचान क्यों नहीं पा रहे। मैं आपकी तरह बात नहीं कर सकता रमन जी। रमन जी, आपको आदत लगी हुई होगी कि आपकी तरह लोग बात करते हैं। हमें कोई आदत नहीं है, लेकिन हम सच बोलते हैं, हम लोग सच बोलने वाले हैं। सच नहीं, आप सच को छुपा के कुछ और बोलते हैं। कौन सा सच छुपाया, कौन सा सच छुपाया, ये तो बताएं। आप एक चीज देखिए ना, सैकड़ों गाड़ियां जल गई, थाने, पुलिस, सरकारी स्कूल आज बंद पड़े हैं, आग लगा दी गई कितनी जगह, मंदिर मस्जिद हर जगह नुकसान हुआ। किसका हुआ? हरियाणा की आवाम का हुआ। बिल्कुल हुआ। सरकार का क्या है? सरकार तो पल्ला झाड़ गई, लेकिन फेल किसकी वजह से हुआ? जो चुनिंदा अफसर वहां लगे हुए थे, जो कुर्सियों पे बैठे हुए। मेरी बात सुनिए ना, बी ऑनेस्ट, मैं एक चीज बताता हूँ। आप अच्छे इंसान लग रहे हैं मुझे, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। सुनिए मुकेश, आप बताइए, पत्थर मारने वाले कौन थे? पत्थर मारने वाले कौन थे? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जिसने पत्थर मारा, जिसने आग लगाई, जिसने गोली चलाई, किसी को ना बख्शा जाए भाई। वो तो बख्शा नहीं जाएगा। ये देखिए, ये मैं पक्षधर हूं इस बात का, लेकिन सरकार इतना कह के कि हमारा कोई दोष नहीं है, मुंह नहीं छुपा सकती, क्योंकि सुरक्षा करना सरकार का काम है। लॉ एंड ऑर्डर किसका है? कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि मेवात में हिंदुओं की सुरक्षा सरकार जो है वो मुसलमानों से नहीं कर पाई। मैं कह रहा हूं बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, नहीं कर पाई सरकार। मेवात के मुसलमानों से, मेवात के हिंदुओं की रक्षा करने में फेल रही हरियाणा सरकार। मैं कह रहा हूं इसको। सुनिए मुकेश भाई, बताइए। आवाज चली गई आपकी, आवाज चली गई। मेहताब से एक बार मैं चाहूंगा, मेहताब से इसी बात पे, अगर आपको आवाज आ रही है, रमन जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? मलिक साहब, रमन मलिक जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? मेहताब उस्मानी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? मिल रही है आवाज। क्या आपको लगता है कि ये जो सारा मसला हुआ है, पत्थर फेंकने वाले चूंकि अब्दुल था, पत्थर फेंकने वाला चूंकि जुनैद था, पत्थर फेंकने वाला आबिद था, शायद इसीलिए कांग्रेस के विधायक का नाम नहीं लिया जा रहा, शायद इसीलिए कांग्रेस और आप लोग जो है चले जाते हैं पीछे मोनू मानेसर के। जो सच है उस पर तो बात कीजिए ना। मोनू मानेसर को कोई नहीं बचा रहा है। अगर आप सच में पत्रकार है ना, तो मेरी एक बात का जवाब देना। हाँ, गुड़गावा के मस्जिद का इमाम ने किसके पास ऊपर पत्थर फेंका था, जिसको जिंदा जलाया? क्या कौन सी घटना? मुझे जिस घटना के बारे में जानकारी नहीं है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। नहीं, आपने कहा मुझे जिस घटना की जानकारी नहीं है, मुझे और हर एक इमाम और मुल्ले की जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कौन। हाँ बताइए। सुन लीजिए, जब ये बयान आया मोनू मानेसर का कि मैं वहां जा रहा हूं, तो क्या प्रशासन को सख्ती रखनी चाहिए थी? भाई साहब, जब बिट्टू सुन लीजिए सर, हाँ, प्लीज मुझे पूरा तो ठीक है, बात पूरा नहीं करने। ओके। बिट्टू बजरंगी ने ये कहा कि तुम्हारा दामाद आ रहा है मेवात में, तुमसे रोका जाए तो रोक लो, और हम आ रहे हैं। तो क्या प्रशासन को उसके खिलाफ सख्ती करनी चाहिए थी या नहीं? सख्ती किया कि नहीं? अरे वो आ पाया क्या? सख्ती के कारण ही नहीं आ पाया ना। सख्ती की थी तभी तो नहीं आ पाया। पहले सुन लीजिए ना। हाँ ठीक, वो अलग की बात है। हाँ, क्यों अलग सी क्यों बात है? धमकी तो दी। और आपका यूट्यूबर जो अभी धमकी दे रहा था यासीन, उसका क्या? अब आपका विधायक जो विधानसभा के भीतर में धमकी दे रहा था, उसका क्या? अरे आप तो जवाब भी लो ना। हाँ बोलो, चलो आप बोल दो, ठीक है, सुनना भी आप बोलो। आज तक ओके, आप बोलो, अब समय नहीं है मेहताब, बोलिए जल्दी। 2 सेकंड। आज तक वालों का लाइव चल रहा था, जब इधर से पत्थर फेंके जा रहे थे, जबरदस्ती कैमरा बंद कराया गया, वो वीडियो भी मौजूद है। गाड़ियों में पत्थर भरे जा रहे थे, तलवारें रखी थी, हथियार रखे थे, वो वीडियो भी मौजूद है। ये क्या करने गए थे पत्थर और हथियार लेके शोभा यात्रा में? आप मुझे बताइए। क्योंकि लोगों को मेवात का नेचर पता है। मैंने पता नहीं कि उन्होंने रखे थे कि नहीं, लेकिन मेवात से तो आगे से अगर मैं भी गुजरूंगा तो मैं हथियार लेके जाऊंगा। मैं अपनी सुरक्षा का इंतजाम करके जाऊंगा, मेवात से जाना पड़ा तो। 5 सेकंड और। हाँ, इससे पहले मेवात में दिखाइए कितने दंगे हुए हैं, दिखाइए मुझे। हरियाणा में कितने दंगे हुए हैं दिखाइए, क्योंकि अरे मेवात में तो दंगे इतने हुए हैं कि गूगल ने नो डिलीवरी जोन घोषित कर रखा है उसे। क्योंकि डिलीवरी करने वाला जाता है तो उसका डिलीवरी के पैसे तो नहीं ही मिलते हैं, डिलीवरी वाले की बाइक भी चोरी हो जाती है। जाऊंगा फिर मैं चला जाऊंगा सर, मुझे 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट, सिर्फ 1 से 1 मिनट। चलिए, समय शुरू होता है आपका। आप ये बताइए, क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती थी जब इस तरीके का माहौल वहां गर्म था? अभी हाल फिलहाल में 2 मर्डर हुए थे, जब ये शोभा यात्रा निकाले थे उसके ऊपर से धमकी आ रही थी मोनू मानेसर की, तो क्या प्रशासन को सख्त होकर नहीं चलना चाहिए था? और दूसरी बात ये, जवाब दूं? सुन एक सेकंड और। ठीक,
मुख्यमंत्री का आपने बयान सुनवाया। हाँ। मुख्यमंत्री को कितनी एफआईआर हुई, क्या हुआ, सब याद है। कितने लोग मरे वो याद नहीं है। तुरंत उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से। किसी और मुख्यमंत्री को ये फेल हो चुके हैं। हाँ ठीक है, हो ये गया। मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं। अब किसी और मैं जवाब मुख्यमंत्री दूं। को बुलाना चाहिए। अब मैं जवाब दूं। बिल्कुल दीजिए। आपने कहा कि प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। भाई एक्शन नहीं लिया तो मोनू मानेसर आया कैसे? आया क्यों नहीं? प्रशासन के एक्शन के कारण ही नहीं आया ना। प्रशासन की सख्ती के कारण ही बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर घोषणा करने के बावजूद नहीं आया, यहाँ पे नहीं आ पाया क्योंकि प्रशासन ने सख्ती दिखाई। अब कोई कहां पर क्या बयान देता है, पर आपके घर के पीछे में पुलिस तो नहीं खड़ी होगी ना। हर एक मुसलमान के पीछे में क्या एक सिपाही खड़ा कर दिया जाए? कब क्या बोलता है हर एक आतंकी? चलिए, मोनू मुख्यमंत्री ने एक बार कहा कि 6 मर्डर हुए, वहां 6 लोग मरे, उनके लिए दुख व्यक्त किया। अब आपको समझाने के लिए मुख्यमंत्री को अलग से नहीं बोलना पड़ेगा। मेहताब पढ़े लिखे इंसान है, आप पढ़े लिखे इंसान है मेहताब। क्या मुख्यमंत्री ने शोक जताया तो नंबर बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे सर। किस एफआईआर के नंबर याद है? कितनों पे एफआईआर? क्यों नहीं? क्योंकि एफआईआर के नंबर क्यों नहीं याद होंगे? क्योंकि वही पूछा जा रहा है ना, मारने वाले कौन हैं, मारने वाले कौन हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो उसका जवाब दे रहे हैं वो। अरे आपके साथ तो प्रॉब्लम ये है ना कि जो भी खत्म करने की कोशिश मत जलाओ सर देश को, मत ये हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ा के मना करो ना अपने समाज के लोगों को, मना करो ना, घरों पे पत्थर ना जमा करें, घरों पे पत्थर ना जमा करें, पेट्रोल बम ना बनाए। मना करो अपने समाज के लोगों को कि हिंदुओं से नफरत करना छोड़ दे। मना करो उनको। जिस दिन ये करना छोड़ दोगे नफरत हिंदुओं से, उस दिन कुछ भी नहीं होगा। सारे दंगे, सारी लड़ाइयां शुरू होती है आपकी तरफ से। माहौल फैला रहे हो देश में, माहौल आप खराब कर रहे हो। आप पत्थर बरसाओ तो माहौल खराब नहीं होता है, हम बोल दिए तो माहौल खराब होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा में दंगे नहीं होते थे, ये आपको भी मुहर्रम में जब मुहर्रम का जब जुलूस निकल रहा था तो किसने पत्थर मारे भाई? किसने मारे? पूरे दिल्ली में अभी मुहर्रम में किसने पत्थर बरसाए? किसी ने क्या डिस्टर्ब किया? किसी ने पुलिस की और आपस की झड़प थी पुलिस की और चलो ठीक है, मैं समझ गया। इसीलिए ये सारी चीजें इसीलिए पूछता हूँ। हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं थे। हाँ तो अरे हिंदू मुस्लिम नहीं थे तो बस जो सरकारी संपत्तियां थी, जो बस थे वहां पे, जो ड्राइवर थे, जो गाड़ियां थी, उसका कौन सा धर्म था भाई? उसे क्यों तोड़ रहे थे? उस पे क्यों पत्थर बरसा रहे थे? उसे क्यों जला रहे थे? थोड़ी सख्त से सख्त सजा दो। हाँ यही, जब पकड़ में आ गया तो सख्त से सख्त सजा दो। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है मेहताब। ठीक है, मैं समझ गया। देखो आपको मैं आपसे कन्विंस हो या नहीं हो कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि जनता सुन रही है आपको, जनता फैसला लेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए मेहताब उस्मानी जी आपका, रमन मलिक जी आपका और रमन सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया कि आप जुड़े और अपनी बात हमारे साथ साझा की। लेकिन मेवात के पीछे जो लोग हैं, मेवात को जलाने के पीछे जो लोग हैं, उसकी पहचान हो गई है और पहचान जो है सार्वजनिक होनी चाहिए। और जिन लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है केवल वही दोषी नहीं है। पत्थर फेंकने वाले तो दोषी हैं ही, लेकिन पत्थर फेंकने के लिए उकसाने वाले जो विधायक हैं उसे भी दोषी ठहराया जाना चाहिए। और जिस तरीके से विधानसभा के भीतर नाम लेकर के धमकी दी जा रही थी, उसके लिए भी विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए और विधायक का नाम भी एफआईआर में शामिल किया जाना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।